नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे छोटे से गांव की जहां लोग गरीब थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे और दिल उससे भी बड़े। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाज और बैलों की घंटियों से पूरा गांव गूंज रहा था। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू की जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा कच्चा घर, थोड़ी सी जमीन और उसकी दुनिया, उसकी बेटी गुड़िया। गुड़िया बहुत होशियार और समझदार थी। हर दिन स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता की मदद करती। गुड़िया पढ़ाई में हमेशा पहली आती थी। टीचर भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन स्कूल में टीचर जी ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी गुड़िया ही क्लास में फर्स्ट आई है। गुड़िया, हमें तुम पर गर्व है। सभी बच्चे गुड़िया के लिए जोर से क्लैपिंग करेंगे। अगर गुड़िया ऐसे ही पढ़ती रही तो वह जिले में टॉप कर सकती है। लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार रामू को कर्ज लेकर घर चलाना पड़ता था। फिर भी वह अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देता था। एक साल रामू ने अपनी पूरी उम्मीद के साथ फसल बोई, लेकिन अचानक तेज बारिश और ओलों ने सारी फसल बर्बाद कर दी। रामू खेत में बैठकर रो पड़ा। घर आकर वह चुपचाप बैठ गया। बाबा, क्या हुआ? बेटी, इस बार घर चलाना भी मुश्किल है। तुम्हारी फीस भरना तो दूर की बात है। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगले दिन जब गुड़िया स्कूल नहीं आई तो टीचर जी उसके घर पहुंची। आइए मैम। भाई साहब, गुड़िया स्कूल क्यों नहीं आई? हम लोगों के घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। इसमें मैं गुड़िया की पढ़ाई का खर्च कैसे देखूं? गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो। हम पूरे गांव वाले मिलकर तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। सारी बात जानकर उन्होंने पूरे गांव में बैठक बुलाई। टीचर जी बोली, ये लड़की हमारे गांव का नाम रोशन कर सकती है। अगर आज हम साथ नहीं देंगे तो उसका सपना टूट जाएगा। गांव के बुजुर्ग खड़े हुए। गुड़िया पढ़ेगी, पूरा गांव उसकी मदद करेगा। किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100, किसी ने अनाज दिया तो किसी ने किताबें। आज समझ आया, मेरा गांव गरीब नहीं है, दिल से बहुत अमीर है। थोड़ी ही देर में गुड़िया की फीस, किताबें और स्कूल का पूरा खर्च जमा हो गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया दिन रात मेहनत करने लगी। बिजली नहीं होती थी तो वह लालटेन में पढ़ती। कई बार भूखी रहकर भी पढ़ाई करती। आखिरकार उसने 10वीं और 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। अब उसका सपना और बड़ा हो गया, IAS बनने का। पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की कमी, अकेलापन और कठिन पढ़ाई। लेकिन हर बार उसे अपने गांव और अपने पिता की मेहनत याद आती। वह खुद से कहती, मुझे हार नहीं माननी है। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया।
गुड़िया ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और वह आईएएस अधिकारी बन गई। सबसे पहले उसने अपने पिता को फोन किया। बाप, आपका सपना पूरा हो गया। रामू खुशी से रो पड़ा। बेटी, मुझे तुझ पे गर्व है। जब गुड़िया पहली बार अफसर बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसका स्वागत करने आया। ढोल नगाड़े बज रहे थे। मंच पर खड़े होकर गुड़िया बोली, आज मैं जो भी हूँ अपने गांव की वजह से हूँ। अब मेरी बारी है, मैं अपने गांव को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ ही महीनों में गांव बदलने लगा। पक्की सड़कें बनी, नया स्कूल बना के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा आई। गांव में अस्पताल भी खुल गया। रामू अपनी बेटी को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। अंत एक छोटा सा गांव, एक गरीब किसान और एक बेटी का सपना। जब पूरा गांव साथ देता है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। संदेश, अगर समाज साथ दे तो हर गुड़िया अफसर बन सकती है। ओटरू, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।